तो कहानी शुरू होती है जो नाम के एक आदमी से जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक आइलैंड पर आया होता है। ये दोनों ही सेम कंपनी के लिए काम करते हैं और यहाँ पर उन कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं जिसके साथ उनकी मीटिंग है, जहाँ पर वो उन्हें अपनी डील के लिए मनाना चाहते हैं। यहाँ पर जो के बॉस भी आए होते हैं। अब ये लोग इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो उन्हें ये बोलता है कि उसके पास एक ऐसा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है जो कि उसने खुद से इन्वेंट किया है, जिससे कि किसी भी कंपनी को मिलियंस में प्रॉफिट होगा और ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो वो इन्वेस्टर्स इस बात के लिए मान जाते हैं और डील साइन कर देते हैं। पर अब इसके बाद जो अपने बॉस से बात करता है और ये बोलता है कि उसने इस फॉर्मूला को इन्वेंट किया है, तो उसे इसका पेटेंट चाहिए, उसका नाम फेमस होना चाहिए, साथ ही में उसे कंपनी में कुछ % के शेयर्स भी चाहिए। उसका बॉस ये बोलता है कि तुम जो भी डिजर्व करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा और अभी हम इतने अच्छे आइलैंड पर आए हैं तो तुम्हें चिल करना चाहिए। और यहाँ पर वो लोग जिस होटल में रुके होते हैं उस होटल के लोग वहाँ के लोगों की वीडियोस बनाते रहते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करके रखते रहते हैं कि अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी ने उनसे मांगा तो उसे दे पाएंगे। ये वक्त 1997 का है, जहाँ पर ऐसे होटल्स में वीडियोस बनाना कोई बहुत ज़्यादा आम बात नहीं होती है। और अब जो जाता है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो कैश में पेमेंट करता है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर को भी कैश में पैसे देता है और फिर वो अपनी कंपनी की एक और एम्प्लॉय सूजन से मिलता है। वो और सूजन बात करते करते यहाँ पर बीच पर चलने लगते हैं, जहाँ पर दोनों के पास में कैमरा होता है। तो दोनों एक दूसरे की फोटोज को क्लिक करने लगते हैं कि तभी वहां पर पीछे से एक वाटर प्लेन पानी में लैंड होता है और उस प्लेन के सामने से चल करके एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जिमी। अब यहाँ पर जो ने नहीं देखा होता है कि वो प्लेन के अंदर से निकला है या फिर नहीं, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो प्लेन उसी का है और वो वहां से चल करके आ रहा है। जबकि यहाँ पर सूजन ये बोलती है कि वो प्लेन से नहीं निकला है और सिर्फ सामने से चल करके आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन उसका ना हो। और अब इस बात के लिए दोनों की बेट भी लग जाती है। अब वो आदमी यहाँ पर चलते हुए जोई के पास में आता है और उसे ये बोलता है कि वो $1000 में उसके कैमरे को खरीदना चाहता है। जोई को इस बात पर गुस्सा आ जाती है और वो बिना पैसे लिए उसको कैमरा दे देता है और वहां से निकल जाता है। अब इसी शाम को जिमी जाकर के जोई से बात करता है और सॉरी बोलता है और इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिमी यहाँ पर ये बताता है कि उसकी बहन एक प्रिंसेस है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जोई ने उसकी बहन की फोटोज को क्लिक कर लिया है, इसी की वजह से वो उसे कैमरा को मांग रहा होता है। अब यहाँ पर जोई भी उसकी बात को समझ जाता है, जहाँ पर जिमी उसे ये बोलता है कि उसकी बहन टेनिस की एक बहुत अच्छी प्लेयर है और वो ओलंपिक में भी जा चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज वापस जा रहे होते हैं कि तभी जिमी जोई से मिलता है और उसे एक टेनिस की बुक देता है। वो उसे ये बोलता है कि वो ये बुक ले जा करके जिमी की बहन को दे दे और उसका एड्रेस भी बता देता है। अब इसके बाद जाते जाते जोई का फ्रेंड होता है, उसने यहाँ पर कसिनो में काफी सारे पैसे जीते होते हैं, तो वो यहाँ पर जोई को आधे पैसे दे देता है और दूसरी कार से आगे निकल जाता है। यहाँ पर सूजन और जोई साथ में एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ पर जोई सूजन के लिए बिजनेस का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदता है और उसकी पेमेंट कैश करता है उन्हीं पैसों से। यहाँ पर इतनी अच्छी टिकट खरीदने के लिए उसे एक रिटर्न टिकट भी दी जाती है कि अगर वो चाहे तो कभी भी इस आइलैंड पे वापस आ सकता है। अब जब ये दोनों प्लेन में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर सूजन उसे ऐसा बोलती है कि जरूरी नहीं है कि कोई जैसा दिखता हो वो वैसा ही हो। ऐसा बोलते बोलते वो उसे एक अपनी FBI फ्रेंड के बारे में बताती है और उसका कार्ड दिखाती है जिसका नाम होता है पैट। इसके बाद वो ये बोलती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको सामान देते हैं और आप जा करके उस सामान को कहीं पे दे करके आते हो और रियल में ऐसे सामानों में ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ होता है जो कि इलीगल होता है। ये सुनने के बाद जोई को याद आता है कि जिमी ने भी उसे एक पैकेट दिया है। वो तुरंत ही जाता है और उस पैकेट को ओपन करता है, पर अंदर सच में एक बुक होती है। पर अब यहाँ पर गुस्से में खोलने की वजह से वो बुक थोड़ी सी फट जाती है। और अब जब इनका प्लेन लैंड हो जाता है और जोई और सूजन साथ में जा रहे होते हैं, तो जोई यहाँ पर रास्ते में एक शॉप पे रुकता है जहाँ पर बुक्स की बाइंडिंग होती है और वहाँ पर जाकर के वो उसी टेनिस वाली बुक की बाइंडिंग करवा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आदमी उसे ये सब बताता है कि इसकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो उसे बाइंडिंग करने के बजाय वो उसे उसी की जैसी एग्जैक्टली दिखने वाली दूसरी बुक दे देता है। जोई वो दूसरी बुक ले लेता है और ले जा करके उसी एड्रेस में जो अपार्टमेंट बना होता है वहीं के गार्ड को बुक दे देता है। वो खुद से जा करके जिमी की बहन को बुक नहीं देता है और गार्ड के हाथों भिजवा देता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ से वो दोबारा से अपने ऑफिस में जाता है और अपने फॉर्मूला के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करने लगता है। यहाँ पर उसके पास में एक डायरी होती है, पूरा फॉर्मूला उसी डायरी पर ही लिखा होता है। इसकी कोई भी दूसरी कॉपी नहीं होती है और यही एक ओरिजिनल सिंगल कॉपी होती है। और ये कॉपी जोई एक लॉकर में रखता है जिसकी 2 कीज है, एक कीज जोई के पास है और दूसरी क्लीन के पास है। क्लीन वही उसका बॉस। अब जोई को यहाँ पर जिमी ने ऐसा बोला था कि जब जिमी वापस आएगा तो वो लोग शाम को डिनर के लिए जाएंगे। जिमी के वापस आने का दिन आ जाता है तो जोई यहाँ पर जिमी के कॉल का वेट कर रहा होता है, पर जिमी उसे कॉल नहीं करता
और ऐसे कुछ दिन बाद एक दिन जोई देखता है कि जिमी की कार एक जगह पे खड़ी है और सामने एक शोरूम है। तो जोई उसी शोरूम में चला जाता है जहाँ पर जिमी एक कार को खरीद रहा होता है। तभी वो जाकर के जिमी को ये बोलता है कि उन्हें साथ में डिनर करना था, पर अब यहाँ पर जिमी गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरी बहन को बुक नहीं दी, इसलिए कोई भी डिनर नहीं होगा। जोई उसे बताता है कि उसने बुक दे दी थी। जिमी ये बोलता है कि तुम्हें सामने से जाकर के बुक देनी थी, तुमने तो गार्ड के हाथों भिजवा दी। अब जोई उसे ये बोलता है कि बुक लेते वक्त उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि वो खुद से जाकर के बुक देगा। उसने जाकर के गार्ड को बुक दे दी और इतना ही काफी था। ऐसा बोल करके वो वहां से निकल जाता है। जब वो यहाँ पर घर जाता है तब उससे मिलने के लिए सूजन आती है। सूजन यहाँ पर उससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है क्योंकि सूजन काफी वक्त से जोई को लाइक करती है। अब यहाँ पर जोई भी उससे क्लोज जा रहा होता है कि तभी उसे जिमी का कॉल आता है। जिमी उसे ये बोलता है कि वो लोग जल्दी ही मिलेंगे और वो उसे अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करवाएगा। जोई को अब एक प्रिंसेस मिल रही है, तो वो यहाँ पर सूजन को भाव नहीं देता है और सूजन यहाँ पर जाते जाते उसे ये बोलती है कि अगर उसे कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसके घर में आ सकता है। और उसके घर के नीचे एक बेकरी है जिसपे सनशाइन लिखा हुआ है। साथ में उसे अपना पूरा एड्रेस भी बताती है और वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर शाम को जिमी जोई से मिलता है और यहाँ पर बातों ही बातों में जिमी उससे ये पूछता है कि क्या कोई उसका स्विस बैंक में अकाउंट है। तो जोई का ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जिमी उसी जगह पे बैठे बैठे उसका स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर देता है और उसका पासवर्ड उसकी माँ के डॉग के नाम पर रखता है, जो कि जिमी उसे बोलता है। यहाँ पर बैठे बैठे अब जोई का एक अकाउंट भी ओपन हो चुका है, जबकि जोई के पास में पैसे नहीं होते हैं। तो जिमी बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हारा एक अकाउंट ही तो है। और यहाँ पर स्विस बैंक की सारी डिटेल इतनी ज़्यादा प्राइवेट होती है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब वो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ पर जिमी की बहन को सीधे रेस्टोरेंट में आना होता है, पर अब यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। और साथ में यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो यहाँ पर जिमी को ये बोलता है कि आज का दिन स्पेशल है, तो जो भी लोग रेस्टोरेंट के मेंबर हैं सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं और जो ही यहाँ पर मेंबर नहीं होता है। जिमी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है पर फिर भी उसे एंट्री नहीं मिलती है। तो जिमी गुस्से में ये बोलता है कि वो अभी इसी वक्त जोई की मेंबरशिप को खरीदेगा। जोई इसके लिए साफ साफ मना भी करता है, पर जिमी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच दिखाने की कोशिश करता है। और उसी वक्त वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट को लेकर आते हैं और जोई उसके ऊपर हड़बड़ी में साइन कर देता है और अब जोई भी उस रेस्टोरेंट का मेंबर हो गया। अब खाने के बाद जिमी यहाँ पर जोई को नेक्स्ट डे टेनिस कोर्ट में खेलने के लिए बुलाता है, पर वहाँ भी जिमी की बहन नहीं आती है क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर बातों ही बातों में जिमी जोई से उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, मतलब कि उसी सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में। और जिमी यहाँ पर जोई को ये बोलता है कि कई बार कंपनी के ओनर्स ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जोई ने कंपनी के अंडर में काम करते करते उस फॉर्मूला को बनाया है तो सारा राइट कंपनी का है। और ऐसा बोल करके वो हो सकता है कि उसे कुछ भी ना दे और अभी यहाँ पर बस प्रॉमिस कर दे। जिमी की ये सारी बातें सुनने के बाद जोई के मन में एक शक पैदा हो जाता है और अब जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है तब उसे ये पता चलता है कि क्लीन उससे बात करना चाहता है। यहाँ पर उसका बॉस क्लीन उसे ये बोलता है कि वो उसके लिए एक नया बॉन्ड बनवा रहे हैं। यहाँ पर उसका बॉस उसे ये बोलता है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा रहे हैं और उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं। ये सुनते ही जोई को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि शायद जिमी की बात सच हो रही है और वो गुस्से में ये बोलता है कि मेरे पास भी एक लॉयर है और अब मेरा लॉयर ही आपसे बात करेगा और सारी चीजें वही चेक करेगा। असल में जिमी ने यहाँ पर जोई को ऐसा बोला होता है कि जिमी एक बहुत अच्छे ऐसे लॉयर को जानता है जो कि कॉपीराइट और पेटेंट से रिलेटेड काफी अच्छा काम करता है और जोई इस वक्त उसी लॉयर की बात कर रहा होता है। बाहर निकल करके जोई जिमी को कॉल करता है और बोलता है कि वो लॉयर से मिलना चाहता है। जिमी उसे मिलने की जगह को बता देता है और साथ में ये भी बोलता है कि वो अपने फॉर्मूला की ओरिजिनल कॉपी को लेकर के आए। और अब यहाँ पर जोई एक शॉप पे जाता है और एक टेनिस प्लेयर की फोटो को फ्रेम करवाता है और उसे ले जा करके वो दोबारा से उसी बिल्डिंग के गार्ड को दे देता है कि वो जा करके इस फोटो को जिमी की बहन को दे दे, जिसका नाम होता है मिस डिसेल्वा। अब गार्ड यहाँ पर फोटो को ले लेता है और तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक ओल्ड लेडी निकल रही होती है, तो वो उसी को मिस डिसेल्वा बोल करके वो फोटो दे देता है। ये देख करके जोई एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर गार्ड को ये बोलता है कि ये वाली मिस डिसेल्वा नहीं, एक यंग वाली डिसेल्वा होंगी ना उनके लिए। पर यहाँ पर गार्ड उसे ये बोलता है कि पूरी बिल्डिंग में इकलौती यही डिसेल्वा है। और अब यहाँ पर फाइनली जोई को जिमी के ऊपर शक हो जाता है। अब जब वो यहाँ पर वापस जाता है तो सूजन उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर सूजन के पास में एक स्क्रैप बुक होती है जहाँ पर वही सारी फोटोज होती है जो फोटोज उन्होंने बीच पर क्लिक करी होती है। उस फोटोज के प्रिंट आ चुके होते हैं और अब यहाँ पर सूजन ये बोलती है कि मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि वो आदमी उस प्लेन से नहीं उतरा था। ऐसे बोलते बोलते वो उसे फोटोज को दिखाती है तो सच में वहाँ पर जिमी उस प्लेन से नहीं उतरा होता है, वो बस वहाँ पर खड़ा होता है।
जोई समझ जाता है कि उसके साथ में फ्रॉड हो रहा है और अब यहाँ पर उसी स्क्रैप बुक में उसे एक कार्ड मिलता है। ये कार्ड होता है उसी एफबीआई एजेंट का जिसके बारे में यहाँ पर सूजन ने उसे बताया होता है, पैट। तो वो यहाँ पर चुपके से इस कार्ड को रख लेता है और बाद में वो पैट को कॉल करता है। ये एक एफबीआई ऑफिसर होती है तो वो उससे सारी बातें समझ जाती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और अब ये बोलती है कि अब जिमी तुम्हें कॉल करके हो सकता है जगह चेंज करने के लिए बोले तो तुम एकदम नॉर्मली रिएक्ट करना। और अब यहाँ पर सच में जिमी का कॉल आता है। जिमी उसे ये बोलता है कि मिलने की जगह चेंज हो गई है और अब उसे 10:30 बजे एक जगह पर आना पड़ेगा। जो इसके लिए मान जाता है और अब यहाँ पर पैट उसे ये बोलती है कि तुम 9:30 बजे उस जगह पे पहुंच जाना और पहले हमारी टीम से मिल लेना ताकि हम लोग वहां पर कोई भी एक्शन ले सके। तुम ओरिजिनल कॉपी को लेकर के वहां पर जाना और जब तुम उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं करोगे और मना करोगे तो उसे गुस्सा आएगा और हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे और उसी वक्त हम जा करके उसे पकड़ लेंगे। जोई को भी आइडिया समझ में आ जाता है तो वह नेक्स्ट डे 9:30 बजे पहुंच जाता है और उसके पास में वो ओरिजिनल डायरी होती है। यहाँ पर एफबीआई की पूरी टीम होती है और वो लोग वॉशरूम में खड़े होते हैं। वो लोग यहाँ पर जिमी की जैकेट को ले लेते हैं और उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर सेट करते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा से उसका जैकेट उसे वापस कर देते हैं और वो किताब भी देख करके उसे वापस दे देते हैं। जिमी सब कुछ लेकर के मीटिंग वाली जगह पर जाता है पर थोड़ी देर तक वहां पर कोई भी नहीं आता। इसके बाद वो बहुत देर तक वेट करता है और कोई नहीं आता तो वो दोबारा से अपनी डायरी को जब ओपन करता है तो डायरी तो वही होती है पर पेपर बिल्कुल खाली होता है। तो मतलब कि एफबीआई की टीम ने उसकी डायरी को चेंज कर दिया। इस बात से परेशान होकर के वह एफबीआई को कॉल करता है और पैट के बारे में पूछता है तो वहां से उसे ये पता चलता है कि पैट तो एक मेल ऑफिसर है। तो मतलब कि वो जिस पैट से मिला था वो कोई नकली ऑफिसर थी और अब वो जाकर के रियल पैट से मिलता है और उसे उसी जगह पर लेकर के आता है जहाँ पर एफबीआई की टीम उसे मिली होती है। पर यह जगह बिल्कुल डिफरेंट होती है और यहाँ पर वो सारे सामान नहीं होते हैं जो कुछ भी एफबीआई लेकर के आई होती है। मतलब कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है और उसका वो फॉर्मूला जा चुका है और ये सभी लोग, ये पूरी एफबीआई की टीम, सभी लोग जिमी से ही मिले होते हैं। जो ये अब वहां पर उस रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां पर भी पूरा रेस्टोरेंट खाली होता है और वो रेस्टोरेंट ऐसी जगह तो लगी नहीं रही होती है। और अब यहाँ से रियल पैट इस केस को हैंडल करता है। वो यहाँ पर सबसे पहले सूजन से पूछताछ करता है और इसके बाद वो जोई से बातें करता है। जोई उसे सारी स्टोरी सुना रहा होता है तो पैट उसे ये बोलता है कि हमें ऐसा पता चला है कि तुम जब आइलैंड पे घूमने के लिए गए थे तो तुमने हर जगह पे कैश पेमेंट किया था। तुमने फर्स्ट क्लास बिजनेस का टिकट लिया और उसका भी पेमेंट कैश किया। जोई उसे बोलता है कि उसने कैश पेमेंट किया क्योंकि वो उसका मन था और उसे उसके दोस्त ने पैसे दिए हुए थे। उसके दोस्त ने सारे पैसे कसिनो से जीते थे पर जोई के पास इसका भी कोई सबूत नहीं होता। और इसके बाद यहाँ पर स्विस बैंक पे उसका अकाउंट भी होता है और स्विस बैंक में अक्सर लोग अपने ब्लैक मनी को रखते हैं। तो यहाँ पर सारा शक जोई के ऊपर जा रहा होता है कि वो करप्शन करता है, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। और जोई की स्टोरी भी बेसलेस होती है क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं कर पाता कि जिमी उसे कभी मिला था या फिर जिमी नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट भी करता है। साथ में वो लोग उसे एक सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं जिसपे ऐसा दिया होता है कि उसने साइन किए हैं और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाने वाला है। और ये सर्टिफिकेट वही सर्टिफिकेट होता है जो कि उसने रेस्टोरेंट में साइन किया होता है। उसे धोखे से एक दूसरा सर्टिफिकेट हड़बड़ी में साइन करवा लिया गया था और अब यहाँ पर वो दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, ऐसा सर्टिफिकेट उसे दिखा दिया जाता है। जोई समझ जाता है कि हर चीज बहुत पहले से प्लान करी जा रही थी और अब यहाँ पर सारी चीजें जोई के अगेंस्ट होती है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। जेल में उससे मिलने के लिए उसका बॉस आता है और ये बोलता है कि वो उसके ऊपर से लगी सारी एलिगेशंस को हटा देगा पर उसे बदले में उस फॉर्मूला को ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और इसके बाद जोई को बेल मिल जाती है। अब जोई यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करता है तो उसका फ्रेंड अपने घर पे होता है। जोई उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो ये देखता है कि उसके फ्रेंड को चाकू लगा है, मतलब कि जिमी ने उसके फ्रेंड को मरवा दिया है। यहाँ पर हड़बड़ी में वो चाकू को टच कर लेता है। अब चाकू के ऊपर जोई के फिंगरप्रिंट है। वो जल्दबाजी में अपना चश्मा भी वहीं पर भूल जाता है और अब यहाँ पर एक प्रूफ भी है कि जोई यहाँ पर आया था। और अब यहाँ पर जोई ये देखता है कि सामने से कॉप्स आ रहे हैं तो वहां से बच करके भाग जाता है। यहाँ से बच करके वो मेट्रो में जाता है जहाँ पर वो सामने देखता है सनशाइन नाम का बोर्ड। इसी के ऊपर सूजन का घर होता है तो वो सूजन से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर सूजन उसे पूरा पूरा भरोसा दिलाती है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। अब जोई उसे ये बोलता है कि अगर वो दोबारा से आइलैंड जाए और होटल्स के टेप को चेक करे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिमी वहां पर था और यही प्रूफ वो एफबीआई को भी दिखा देगा। अब इसके लिए उसके पास रिटर्न टिकट तो होती है तो यहाँ पर सूजन उसकी हेल्प करती है और सारे चेक पोस्ट से पास करवाते हुए उसे एयरपोर्ट ले जा करके छोड़ देती है। एयरपोर्ट जाते हुए वो उसे कैमरा का बॉक्स देती है और ये बोलती है कि कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा फोटोज को
को क्लिक कर लो। पर इस कैमरा के बॉक्स के अंदर एक गन भी होती है। असल में सूजन भी जिमी के साथ में मिली हुई है और ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रही होती है। पर जोई को ये सारी बातें पता नहीं है, तो वो तो कैमरा के बॉक्स को लेकर के लाइन में लग जाता है कि तभी वहां पर उसे याद आता है कि उसने उस बुक को बाइंडिंग के लिए दिया होता है और इस बुक को जिमी ने टच किया था और जिमी को नहीं पता है कि जो बुक उसने रिटर्न करी है वो दूसरी बुक है। तो अगर वो जा करके उसी बुक शॉप से उस बुक को ले आए तो उसमें जिमी के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी हर जगह से जिमी ने अपने फिंगरप्रिंट को एकदम क्लीन कर दिया होता है, तो कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। यहाँ पर जोई वापस आता है, सूजन को लेता है और उसके साथ में उसे ये बताता है कि वो लोग बुक लेने के लिए जा रहे हैं। पर क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उस पर नजर रख रहे होते हैं तो वो एक टूरिस्ट की बस में चढ़ जाते हैं और अब ये बस एक जगह पे रुकती है तो सूजन वहां से निकल जाती है। जोई ने उसे बोला होता है कि उसे बॉस को सारी बातें बतानी है ताकि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाए, तो सूजन उसे ये बोलती है कि वो बॉस को सब कुछ बता देगी और इसी बारे में बात करने के लिए वो बस से बाहर जाती है। पर अब यहाँ पर बस चलने वाली है और सूजन अभी तक आई नहीं है, तो जोई उसे देखने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि सूजन यहाँ पर नकली पैट से बात कर रही है। अब सूजन जब यहाँ पर वापस आती है तो जोई उसे लेकर के एक शिप के ऊपर चढ़ जाता है और अब उसे ये पूछता है कि वो उसे धोखा क्यों दे रही है, तो सूजन साफ साफ बोल देती है पैसों के लिए। कि तभी वहां पर उसी शिप के अंदर हम जिमी को देखते हैं। जिमी यहाँ पर जोई से ये बोलता है कि अब जोई को मरना पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि जोई ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका सारा मास्टर प्लान लोगों के सामने आ चुका है और अब जोई यहाँ पर बच करके भागने लगता है कि तभी उसे बाहर एक आदमी मिलता है। जोई उस आदमी से हेल्प मांगता है तो वो आदमी उसे ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ये पता करता जिमी से कि रियलिटी में वो डायरी कहाँ पर है, और ऐसा बोलते बोलते वो उसकी बॉडी में एक रिकॉर्डर सेट कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब तक यहाँ पर जिमी सामने आ जाता है और वो जोई को मारने वाला होता है। अब यहाँ पर जोई उसे पूछता है कि वो डायरी कहाँ पर है, तो जिमी यहाँ पर मरते हुए जोई को बता देता है कि तभी वहां पर पीछे से जिमी के ऊपर कोई अटैक करता है। जिमी को एक स्टन गन से मारा गया होता है और ये काम उसे जर्मन आदमी ने करवाया होता है और अब यहाँ पर जिमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जोई यहाँ पर उस जर्मन से ये बोलता है कि तुम लोग अब उस फॉर्मूला को ले लोगे। असल में यहाँ पर जोई का फॉर्मूला काफी ज्यादा फेमस होता है और जापानीज कंपनीज भी उस फॉर्मूला को लेना चाहती है। तो वो आदमी उसे ये बोलता है कि वो यूएस मार्शल के लिए काम करता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और अब यहाँ पर वो लोग जिमी को पकड़ लेंगे और बाद में उससे डायरी कहाँ है ये पता करवा लेंगे। असल में यहाँ पर यूएस मार्शल ने जोई को एज अ बेट यूज किया होता है जहाँ पर वो उसे चारा बना करके जिमी तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो लोग उस डायरी को हासिल कर सके, क्योंकि ऐसी कोई भी डायरी किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा सकती है। इस डायरी में एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है ये मूवी में बताया नहीं गया और अब इसके बाद वो आदमी उसे ये भी बताता है कि ये जिमी एक स्पेनिश प्रिजनर है और उसे तुमसे डायरी लेने का काम तुम्हारे ही बॉस ने दिया होता है। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में जोई का बॉस घटिया होता है। वो यहाँ पर जोई को कोई भी नाम या फिर पैसे देना नहीं चाहता है, इसीलिए वो ये सारा पूरा प्लान बनाता है ताकि वो जोई से उस फॉर्मूला को ले ले और उसे पैसे भी ना देने पड़े। इसके बाद यहाँ पर सूजन को भी पकड़ लिया जाता है और फाइनली जोई इन सारी चीजों से फ्री हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी का नाम था द स्पेनिश प्रिजनर, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।